तो मैंने तय किया कि इंट्रोडक्शन में ऐसे दूंगा आपको। आज का टॉपिक है अ वुमन अगेंस्ट फेमिनिज्म। जिस ओह एक्सक्यूज मी जिस लेडी की मैं बात कर रहा हूँ, शी लिव्ड अराउंड 1850 और 1900 के बाद थोड़े समय तक। उनका नाम था हेलेन केंड्रिक जॉनसन। अभी अजीब बात होगी, हेलेन केंड्रिक जॉनसन, करेक्ट, ये इनका नाम था। 1844 से 1917 के बीच में ये जीवित थी। देखिए, कई बार हम भूल जाते हैं कि इंसान बहुत देर से जिंदा है। हम 2024 में है, 2025 में जा रहे हैं। एक जमाना था जब 1900 था, तब भी लोग जिंदा थे, हमें पता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जिस तरह हम अपने आप को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स सोचते हैं, उस समय भी यही फीलिंग होती थी कि हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है। लोग अपनी ईगो में रहते थे, झगड़ते थे। फर्क इतना है कि आज सोशल मीडिया पे, तब अलग सिस्टम से झगड़े होते थे। तब झगड़े होते थे एक दूसरे को लेटर्स लिखकर। तब झगड़े होते थे इनवाइट करके कि तुम मुझसे कॉफी शॉप में मिलो, मैं तुमसे वहां झगड़ा करूंगा। झगड़े की भी इनविटेशन होती थी, पार्टीज की भी इनविटेशन होती थी। लोग कार्ड्स लिखते थे अच्छी हैंडराइटिंग में। कर्सिव हैंडराइटिंग का बहुत फैशन था। तो टेक्नोलॉजी नहीं थी, बिजली नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं कि लोग बेवकूफ थे। हमें बताया गया है कि, या ऐसा दर्शाया जाता है कि टेक्नोलॉजी होने से ही हम एडवांस्ड होते हैं। मैं वो मिथ थोड़ी सी मैं चाहूंगा कि आप दोनों भी और बाद में यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे भी सुनने वाले इस मिथ के बाहर आए। मिथ ये है कि टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिकल लाइफस्टाइल हमारी इंटेलिजेंस डिफाइन करते हैं। ऐसा होता नहीं। हेलन केंड्रिक जॉनसन के आर्टिकल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है। उस जमाने में पेपर होते थे, मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क टाइम्स भी था इस दौर में। और उनकी कुछ राइटिंग्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हेलन केंड्रिक जॉनसन का आर्टिकल है अटलांटिक में। मैं आपके कुछ लाइंस पढ़ के सुनाऊंगा। और ये है हमारी अ वुमन अगेंस्ट फेमिनिज्म। इनकी अहमियत क्या है? इनकी अहमियत ये है कि ये उन औरतों में से है जो इस चीज के खिलाफ थी कि औरत वोट करे। दे वर अगेंस्ट गिविंग द राइट टू अ वुमन टू वोट। अतुल सुभाष की डेथ के बाद पूरे इंटरनेट पे हजार लोग रील्स बना रहे हैं, लाखों लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा लगता है आधी दुनिया विक्टिम है, औरत भी आदमी भी। तो अगर ये टॉपिक कंसिडर करना है तो मुझे लगता है समय आ गया है कि हम डेप्थ में जाएं। वही एक ट्रिब्यूट होगा अतुल को और ऐसे सैकड़ों आदमी और औरतों को जो शादी निभा नहीं पाते हैं और कानून की वजह से शादी में दब के रह जाते हैं। यही मेरे ख्याल से एक अच्छा ट्रिब्यूट होगा कि हम इंटेलिजेंट बातें करें, ना कि औरत खराब है, आदमी खराब है, जैसे आजकल चल रहा है। तो क्यों हम बात करें इस औरत की? सबसे पहले ये औरत है। सेकंड, ये एक एजुकेटेड औरत है। तीसरा, ये अकेली नहीं थी। आप पाएंगे 19th सेंचुरी क्या होता है, 1800 से 1900 का जो वक्त समय होता है, पीरियड है, वो 19th सेंचुरी है। फिर 1900 से 2000 तक का 20th सेंचुरी है। तो जब मैं 19th सेंचुरी कहता हूँ यानी 1800 के आगे। तो 19th सेंचुरी में भी एजुकेटेड औरतें थी, पढ़ी लिखी औरतें थी और बहुत अच्छा लिखती थी। मेरे ख्याल से अगर आप उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि वो आज की औरतों से ज्यादा लॉजिकली लिखती हैं।
वो वोट नहीं कर सकती थी, वो इंडस्ट्रीज में काम नहीं करती थी, लेकिन हमें ये एक गलत फहमी है कि वो अनपढ़ गवार होती थी और उन पे हमेशा अत्याचार होता था। ये आपने पहले भी सुना है मुझे कहते हुए, और मैंने अलग अलग एग्जाम्पल दिए। आज मैं आपको अब देखिए, ऐसा नहीं है कि उस दौर में औरतें स्ट्रगल नहीं करती थी, लेकिन वो अब भी कर रही हैं। जो औरतें इंडस्ट्रीज में अभी काम करती हैं वो अभी भी स्ट्रगल कर रही हैं। स्ट्रगल कभी नहीं मिटने वाली, बस स्ट्रगल करने का अंदाज बदलने वाला है। एक जमाने में ट्यूबरकुलोसिस हम सबको मारता था, टीबी वॉज द नंबर वन किलर। आज टीबी ट्रीटेबल है। आज टीबी होता है तो दिमाग में आता है ठीक है चलो डॉक्टर के पास। उस जमाने में टीबी मेंट डेथ, अब कैंसर का वो दर्जा मिल गया। तो स्ट्रगल वही है, पहले टीबी अब कैंसर, बस बीमारी बदल गई। ठीक उसी तरह स्ट्रगल रहेगा, लेकिन दौर बदल जाएगा, स्ट्रगल का तरीका बदल जाएगा। ये उन औरतों का ग्रुप है जो पढ़ी लिखी थी और उन्होंने तय किया था कि हम लड़ाई लड़ेंगे इसके खिलाफ कि औरतें वोट ना करें। अटलांटिक के आर्टिकल को थोड़ी देर के लिए गोली मारी है, फॉरवर्ड करिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ। 1776 जो साल था अमेरिकन इंडिपेंडेंस का, जो आई थिंक 1776 ही था जब अमेरिका ने, एक मिनट, मुझे क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है, चलिए मैं ऐसा करता हूँ, मैं डेट्स नहीं कहता हूँ, बट 1776 ही था डिक्लेरेशन ऑफ, हाँ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं क्या बोल रहा हूँ, करेक्ट, मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन मैं अभी डेट्स वेट्स को छोड़ता हूँ क्योंकि मुझे बार बार रेफर करना पड़ेगा। बट 1776 में अमेरिका ब्रिटेन का डिवोर्स हो गया, अमेरिका इंडिपेंडेंट हो गया। ये एक साल था। लेकिन जो ब्लैक्स थे उनको अपनी आजादी सिविल वॉर के बाद मिली। सिविल वॉर क्या था, अमेरिका में नॉर्थ साउथ के झगड़े, अगर मोटा मोटा बताऊं तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के झगड़े, या हम कह सकते हैं लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के झगड़े। जो लिबरल लोग होते हैं कंजर्वेटिव के झगड़े होते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए मोटा मोटा बता रहा हूँ जस्ट टू टेल यू द टाइम पीरियड। आई थिंक इट शुड गेट इन मोर इंटरेस्टिंग। अगर आप बोर हो रहे हैं इन केस, इट विल गेट मोर इंटरेस्टिंग। तो ये वो दौर था जब ब्लैक्स लड़ रहे थे अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, ये जो एक टाइम पीरियड था। और औरतें लड़ रही थी टू द राइट टू वोट। ठीक है, मोटा मोटा ये पीरियड था, टाइम पीरियड था। तो हमारी जो आज की हीरोइन है हेलेन जॉनसन, वो 1848 के बाद, 1844 के बाद जब वो पैदा होती है उनका पीरियड शुरू होता है। तो इनका क्या कहना है, इनका कहना ये है, मैं पढ़ रहा हूं, ये औरतों की बात कर रही है, आई एम कोटिंग हर। शी मस्ट चूज, शी मे गिव हर टाइम एंड थॉट एंड एनर्जी टू बिल्डिंग अ स्टेट and engaging in that warfare of wills which politics involves। एक देश बनाने में लगा सकती है और झगड़ा झगड़े में कर सकती है, वे अपनी मनमानी में लगा सकती है कि तुम मेरी बात मानो, या वो अपना समय और दिमाग आदमी, बिल्डिंग ऑफ मैन, आदमी बनाने में कर सकती है, जिनकी एजुकेशन और ट्रेनिंग से हमारी जो चर्च है, हमारी इंडस्ट्री है, हमारी सोसाइटी पूरी डिपेंड करती है। आप मोटा मोटा समझ में वो क्या कह रहे हैं। अजीब बात है, क्यों पढ़ी लिखी औरतें कहती थी औरतों को वोट नहीं करना चाहिए। और अगर आपको लगता है ये कोई फ्रिंज ग्रुप था, लेट मी सरप्राइज यू, 55, मुझे ये फिगर याद है, 55,000 टू 42,000 फिगर था। 55,000 इन फेवर, 42 अगेंस्ट, 42,000 women were against। और जो 55 थे 1000, उसमें बहुत सारे आदमी थे। तो अब 42 एंड 55 बहुत बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन हुआ क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि women as a whole wanted rights, wanted to vote। मैं बाय द वे आई एम नॉट अगेंस्ट women voting, मैं आपको सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूं। बट आई एम अगेंस्ट द आइडिया कि आप चीजों को दबाओ।
हेलेन केंड्रिक जॉनसन, इतना मैंने उनकी किताब आधी पढ़ी हुई है पूरी, ये रिसर्च के लिए मैंने एक किताब उनकी, बड़ी मुश्किल किताब है, बड़ी मुश्किल से पढ़ी है, आधी पढ़ ली है, आधी मान लो। वंडरफुल रैशनल राइटर है और उनको यूनिवर्सिटीज में इंपॉर्टेंस नहीं है। जो उनकी दूसरी साइड थी ना, स्टैंटन, एक लेडी थी, उनका नाम स्टैंटन था, उनके नाम पे आपने अवार्ड्स देने दिए हैं, इतनी पॉपुलर बना दिया उनको, विमेन हीरो ना, और इनको बिल्कुल आपने एज बेवकूफ, जाहिल, एज इफ देर एंटी विमेन, ये कह के आपने इनको बिल्कुल नकार दिया, यू हैव इग्नोर्ड। बट व्हेन यू रीड देयर वर्ड्स यू रियलाइज कि दे डोंट थिंक women should cast a vote because that will mean women अपना जो रोल है वो डिग्रेड कर रही है। देखिए, हमें क्या लगता है, होम मेकर छोटे हैं और जो काम करते हैं वो बड़े हैं, तभी आज का रोना है कि औरतें घर के लिए नहीं बनी हुई हैं, औरतों को काम भी करना है। उस जमाने में उल्टी थॉट थी, घर रहना और बच्चे करना, इट वॉज कंसिडर्ड मॉरली सुपीरियर, एंड उस पे औरत एक दूसरे को जज करती थी कि तुम्हारा बेटा कैसा है, मेरा बेटी कैसी है, कंपैरिजंस होते थे और डांट होती थी, झगड़े होते थे। और ये एलीट्स में भी था, मिडिल क्लास में भी था, गरीबों में भी था। ऐसा कहीं नहीं है कि औरतें रो रही थी कि हमें काम करना है, ये एक मिथ है। अब आप कहेंगे, आप कोई आर्टिकल दिखा देंगे, देखो यहां औरत ने कहा है कि, मैंने वो भी पढ़ी हुई है, देखिए एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे, उनके ख्याल से चाइल्ड रेयरिंग इज अ ग्रेटर जॉब, इट इज अ फार मोर टफर जॉब जिसमें औरतों का स्किल लगता है। तो अगर औरत पॉलिटिक्स में चली गई तो वो अपने आप को एक छोटे काम में लगा देगी। ये थॉट इसलिए उनके आई थी क्योंकि उनको पता था कि मेरे पति का जो पैसा है वो मेरा पैसा नहीं है। ये थॉट उनमें, क्योंकि तब डिवोर्स नहीं होते थे ज्यादा। जब डिवोर्स नहीं होते ना, औरत सिक्योर होती है, तो उसके दिमाग में ये नहीं आता कि मैं डिवोर्स के बाद में पैसे कैसे कमाऊंगी। डिवोर्स फैशन में नहीं था तब। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक। जहां सिक्योरिटी होती है शादी में, आदमी दूसरे काम कर सकता है, क्योंकि उसको ये दिमाग में नहीं कर रहा है कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा डिवोर्स हो जाएगा। औरत ये नहीं सोच रही है कि मेरा ये हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, मोटा मोटा। तो ये वो दौर था। तो दे वो वंडरिंग कि यार हमारा काम है बच्चे पालना, बट बच्चे पालना छोटा काम नहीं है ना। वो इस थॉट से आ रही थी। तो झगड़े चल रहे थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो विमेन वोट डालना चाहती थी वो करेक्ट थी और जो एंटी वोट थी वो गलत थी। यह आप सबकी अपनी अपनी इच्छा है, आप क्या सोचते हैं। तो हेलेन जॉनसन ने कहा था अपने आर्टिकल में कि वाई शुड आई डिग्रेड माई सेल्फ, हम क्यों अपने आप को डिग्रेड करें। अब आप ये सुनिए, नेसेसिटी born of an imperfect industrial system may drive a few thousand women into battle with nature in breadwinning vocations। फिर मैं हिंदी में करता हूं। नेसेसिटी यानी कभी कभी मजबूरी, मजबूरी जो कि आती है क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम इम्परफेक्ट है। यानी आप मोटा मोटा ये कह सकते हैं, जो कैपिटल सिस्टम बन रहा था तब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, वो परफेक्ट नहीं था। परफेक्ट नहीं था यानी उसमें एक्सप्लॉयटेशन थी। उसकी वजह से जब गरीबी हो जाती है घर में, तो नेसेसिटी बॉर्न ऑफ एन इम्परफेक्ट इंडस्ट्रियल सिस्टम में ड्राइव अ फ्यू थाउजेंड वुमेन इनटू बैटल विद नेचर। उसकी वजह से कुछ हजार औरतें, हो सकता है नेचर के खिलाफ जाके वो ऐसा काम करे जिससे पैसे कमाने हैं घर के लिए। ठीक है, और इसका मतलब ये भी था पैसे कमाने हैं और बॉस की डांट सुननी है और बच्चों से दूर रहना है, यानी अपने आप को डिग्रेड करना। तो necessity born of an imperfect industrial system may drive a few thousand women into battle with nature in breadwinning vocations. Ambition may call a few women down and out from the higher vocation of character building to participate in public debate before the footlights. और वो कहती हैं कि एम्बिशन औरतों में आ जाती है, कई कुछ औरतों में, कि मैं भी पॉलिटिशियन बनूंगी, मैं भी ये करूंगी।
तो एम्बिशन में कॉल अ फ्यू वुमेन डाउन एंड आउट फ्रॉम द हायर वोकेशन ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग। तो फर्स्ट वुमेन का जो बेस्ट काम वुमेन का है कैरेक्टर बिल्डिंग, ये उनके हिसाब से है। जस्ट टू रिमाइंड ऑल ऑफ यू, मैं आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू ऑफ फैक्ट्स। उनके हिसाब से कैरेक्टर बिल्डिंग जो है ये कोई ऐसा कोई आइडियलिस्टिक चीज नहीं है, रियलिस्टिक चीज है, ये होता है, इट्स इम्पॉर्टेंट, ये नंबर वन काम है दुनिया का। और वुमेन को ये काम है, ये वुमेन का नहीं, ह्यूमैनिटी का नंबर वन काम है, और औरतों के हिस्से है क्योंकि औरतें बेटर करती हैं। वी आर बेटर देन मेन इन दिस, वो ऐसे उनकी सोच थी। इसलिए बाय द वे, इसलिए डिवोर्स वाज आल्सो नॉट लुक डाउन नाइसली बाय सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि अगर डिवोर्स होता है तो आदमी की ऐश थी और औरत की सफरिंग थी, ऐसा ये नहीं था। आदमी की इंसल्ट होती थी। जब आदमी सेकंड शादी के लिए जाता था तो उससे पूछा जाता था व्हाट हैपेंड, आपने ऐसे क्या था कि आपने डिवोर्स कर दिया। फिर उसे झूठ बोलना पड़ता था, फिर झूठ पकड़ा जाता था, ये भी होता था। अगर आप टेलीविजन देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि औरतें को डिवोर्स हो गया और औरतें रो रही हैं चर्च में जाके, और आदमी शराब पी के अपनी मिस्ट्रेस के साथ घूम रहा है। ये ड्रामेबाजी है, ऐसा हर जगह नहीं होता था। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हम अपने आप को सिर्फ टेलीविजन शो से इन्फॉर्म नहीं कर सकते, हर चीज डाउनटन एबी नहीं होती। तो मैडम कह रही हैं कि कुछ औरतें कैरेक्टर बिल्डिंग से नीचे आके खराब काम करें। क्या खराब काम है? डिबेट करना फुटलाइट्स के नीचे। मान लो शाम का वक्त है, लाइट्स आ रही हैं और आप चिल्ला रहे हो, चीख रहे हो पॉलिटिक्स में, जैसे आजकल टेलीविजन स्टूडियो में होता है। तो वो ये कह रही है कि गंदे काम है, ये छोटे काम है औरतों के लिए। वो ये नहीं कह रही है कि औरतें छोटी हैं, ये डिफरेंस है। वो ये कह रहे थे कि काम छोटा है, तो आपको उल्टा कहना चाहिए तुम होती कौन हो हमारे काम को छोटा। अगर अगर आप इस नजरिए से देखें तो ये तो बड़ी इगोइस्ट है। सोचती क्या है कि हम कैरेक्टर बनाएंगे, हम मतलब हम क्या आदमी क्या करेंगे, फिर मूंगफली बेचेंगे। मतलब हम बच्चों को नहीं कर सकते। इनकी ये जो सोच थी ना कि नहीं हम नंबर वन है, अगर आप अपना पर्सपेक्टिव बदल दो, ये तो ईगो का काम है कि तुम अपने आप को सोचते क्या हो। दैट्स व्हाट दे थॉट। द But the great body of American women are true to themselves, to the nature God has given them, and to the service He has allotted to them, the direct ministry to life, and will not be forced or enticed from it. Anyway, ये इनकी तो हम ये बात आई थिंक हमारे क्लियर है कि उनका नजरिया क्या था। उनका नजरिया था ये एक साजिश है हमें नीचे गिराने की। लेकिन आप मुझसे कहेंगे, शायद आपको लगे जैसे मैंने जब ये पढ़ा मुझे मजा नहीं आया। मुझे लगा ये हो सकता है ड्रामेबाज कर रहे हैं, इनको बेसिकली वुमेन को रोकना है वोट देने से, कि वुमेन को पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, इनको वोट नहीं देना चाहिए, इसलिए बहाने मार रहे हैं कि अरे वुमेन तो बड़ी ऑसम है, हमारा तो कैरेक्टर बिल्डिंग का काम है, हम क्यों छोटे काम करें, हो सकता है फ्रॉड हो। मुझे भी दिमाग में आया, तो मैंने थोड़ी और रिसर्च की और मैंने स्पीचेस पढ़ी इन फेवर एंड अगेंस्ट फेवर। इन फेवर वाली आपने कहीं ना कहीं लाइफ में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, बहुत सारी है, आती आती। ये छोटे काम है, तो बेसिकली शी वुड हैव शेम्ड हर। उस जमाने की औरतें अगर ये देखती, वो सबसे पहले पूछती इनसे, आपके पास इंटरनेट है, हमारे पास इंटरनेट नहीं था, हमको लाइब्रेरी जाना पड़ता था रिसर्च करने के लिए, हमें 6 बजे के पहले आना पड़ता था, शाम हो जाती थी, फिर भी हमारी अंग्रेजी आपसे ज्यादा अच्छी है, फिर भी हम एलिगेंट हैं, फिर भी हमें बात करने का तरीका है, फिर भी आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हम हाउस वाइफ होकर आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप में क्या ऐसी बात है। That's what they would have said. They would not have supported this. ये जो एंड बाय द वे, ये इनका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, बट ऐसे जो दूसरी तरफ के लोग हैं जो अपने आप को पता नहीं एंटी फेमिनिस्ट कहते हैं, वो भी यही करते हैं। जो रिस्पॉन्ड करते हैं इनको, दे ऑल्सो डू इट विदाउट रिसर्च, जस्ट विद पैशन, ग्रेट पैशन, कॉन्फिडेंस, विद बज़वर्ड्स। बेसिकली हेलन जॉनसन की और उन औरतों की अगर आप बात मानो, ये दोनों काम छोटे काम है, ये लाइफ के छोटे काम है। असली काम क्या है? जैसे हमने टॉक के शुरू में सुना, कैरेक्टर बिल्डिंग,
which is a real thing. Character building is not an ideal. It is not an ideal of the mind. मेरा कहने का मतलब है ये तो वैसा आइडियल नहीं है कि ख्याली पुलाव पुलाव जब कहते हैं ना आजकल आइडियलिज्म, it exists, it is real, and the best, and women are the best at it, not men. तो अगर कॉन्फिडेंस दिखाना तो इसमें दिखाओ, ये काम करो जिसमें प्रोग्रेस दिखे आपको, सोसाइटी की, समाज की, इंडस्ट्री की, चर्च की. आई एम कोटिंग हर व्हेन आई टेक ऑल दीस नेम्स. ये जो काम है विदाउट डेप्थ, विदाउट रिसर्च, ये छोटे काम है. अब तो बेसिकली अगर आपको करने भी हैं तो प्लीज डू प्रॉपर रिसर्च. प्लीज कंपेयर दिस विद द किताब which I quoting today. I'm in case anybody thinks I'm anti-feminist, भैया I've been praising a woman all this time. बस फर्क इतना है, जिस औरत की मैं तारीफ कर रहा हूँ, जिसकी राइटिंग की, लिटरेचर की, दिमाग की, रिसर्च की, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन की, ग्रामर की मैं तारीफ कर रहा हूँ, वो इस चीज के खिलाफ थी कि औरतों को वोट नहीं देना चाहिए. तो मैं तो तारीफ कर रहा हूँ. दिस इज द टॉपिक. नाउ I thank everybody for the patience. I thank everybody for listening to me. Vedant will decide the Q&A session आगे, whether it's 2 minutes or 3 minutes. It's up to him. I will, by the time he does that, I'll just switch on the other mic so I can hear the sound now. Thank you so much.